मैत्रेय मुनि विदुर जी को कुरुद्वह कहते हैं। इसका अर्थ है कि हे विदुर जी, आप ही कुरुवंश को चलाने वाले हो। अर्थात हे विदुर जी, आप ही कुरुवंश का पोषण करने वाले हो। समझ में आया? कुरुद्वह माने कुरुवंश का पोषण करने वाला। तो मैत्रेय जी विदुर जी को कुरुवंश का पोषण करने वाला कह रहे हैं। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए तो कुरुवंश का पोषण क्या विदुर जी ने किया था? कुरुवंश के राजाधिराज कौन थे? धृतराष्ट्र महाराज। हस्तिनापुर के कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र थे और धृतराष्ट्र पूरे कुरुवंश का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन यहां पर मैत्रेय मुनि धृतराष्ट्र को नहीं, विदुर जी को कुरुद्वह कहते हैं कि हे विदुर, वास्तव में आप ही कुरुवंश का पालन पोषण किए हो। क्यों? कैसे? यहां धृतराष्ट्र होना चाहिए, विदुर को क्यों कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का या समाज का पोषण जो है, पालन पोषण जो है ना, दो तरीके से होता है। एक होता है राजा जो होता है अपने देश का, अपने समाज के शरीर का पोषण करता है। किसी को भोजन दे दिया, इससे शरीर का पोषण होता है। किसी को कपड़े दे दिए, इसे शरीर का पोषण होता है। किसी को पैसे दे दिए, इसे शरीर का पोषण होता है। इस प्रकार से शरीर का पोषण तो धृतराष्ट्र ने किया, लेकिन कुरुवंश में आत्मा का पोषण महात्मा विदुर ने किया है। शरीर का पोषण धृतराष्ट्र किए, नो डाउट, लेकिन शरीर का पोषण महत्वपूर्ण नहीं, आत्मा का पोषण महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग अपने शरीर का पोषण करते होंगे, कहीं बिजनेस करते हुए, कहीं जॉब करते हुए, आप जैसे तैसे पैसे कमाकर भोजन, पानी, कपड़े आदि ये सब पोषण करते होंगे, इससे शरीर का पोषण होता है। लेकिन आज राधा गोविंद मंदिर के द्वारा इस भागवत का आयोजन हुआ, यह आत्मा का पोषण हो रहा है। शरीर का पोषण खाने पीने वस्त्र आदि से होता है, लेकिन आत्मा का पोषण भगवान की कथा, भगवान की भक्ति से होता है। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर, धृतराष्ट्र ने शरीर का पोषण किया और आप धृतराष्ट्र के छोटे भाई हो। 3 भाई थे ना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर यदि दासी के पुत्र से हुए, यद्यपि शरीर का पोषण धृतराष्ट्र ने किया, लेकिन विदुर जी, आप मुझे ये भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा कर रहे हो। आज आप भागवत सुन रहे हो, ये भागवत सुनकर आपने कुरुवंश का पोषण किया है, आत्मा का पोषण किया है। ये तो हुआ एक अर्थ। संस्कृत साहित्य में किसी भी शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो कुरुद्वह, कुरुवंश का वहन, कुरुवंश का पोषण करने वाले विदुर, ये इसका अर्थ हुआ। वह का दूसरा अर्थ होता है आनंद देने वाला। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि हे विदुर, आप कुरुवंश को आनंद देने वाले हो। अब और एक यहां प्रश्न हो सकता है, कुरुद्वह का अर्थ क्या हुआ? कुरुवंश को आनंद देने वाला, ठीक है। सो जिस समय मैत्रेय मुनि विदुर को कथा सुना रहे हैं, उस समय कुरुवंश का टोटली विनाश हो चुका है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और सारे कौरवों का विनाश हो चुका था, सारे कुरु कौरवों का विनाश हो चुका था। लेकिन मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आप कुरुवंश को आनंद देने वाले हो। ये बात सत्य है कि सारे कुरुवंश का विनाश हो चुका था और मरकर पितृलोक में गए थे। लेकिन पितृलोक में गए हुए पूर्वज
हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा आदि वहां पर अनेकों प्रकार का कष्ट दुख भोगते हैं, लेकिन उनका पुत्र या पौत्र यदि भागवत सुने तो भागवत सुनने से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, वहां पितृ लोग भी नाचने लगते हैं। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि जितने समय तक किसी का बेटा जिसके पिता का या परदादा का निधन हो चुका, जो मर चुके हैं, जो पितृलोक में नरक में आदि गए हैं, लेकिन उनका पुत्र या पौत्र जितने समय यहां भागवत सुनता है उतने समय उनके पितृलोक में फीस्ट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, वहां पितृलोक नाचते हैं। ज्यादा क्या बताऊं, आप सबके पितृ अभी पितृलोक में नाचते होंगे कि जो भी है मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा ग्रैंडसन, मेरा पौत्र आज भागवत कथा सुनने बैठा। व्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखा है, इसलिए यहां पर कुरुद्वह माने अपने पितरों को आनंद देने वाला। हम यदि भागवत सुनते हैं तो हम भी हमारे पितरों को आनंद देते हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार का ऋण होता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, हमारे ऊपर एक ऋण पितरों का भी होता है, लेकिन हम और आप जिस दिन भागवत सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि किसी का न बुरा किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर अनेकों ऋण है। ऋण समझते ना, ऋण माने लोन। जो बहुत बहुत लोन लेकर बैठा है वो कभी सुखी हो सकता है? रात को सोने जाएगा यही याद आएगा, यार इंस्टॉलमेंट 2 दिन के बाद भरना है। जो किसी ब्याज से पैसे लिया है, लोन लिया है, वो चैन से जी नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे पितरों से लोन माने पितरों का ऋण हम पर है, क्योंकि हमने पितरों का गोत्र यूज किया, हमने पितरों का धन इस्तेमाल किया। यदि हमारे पितरों ने हमें यह शरीर जन्म न दिया होता तो हम कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे पितरों के ऋण हमारे मस्तक पर जब तक है, कुछ भी करे हम आगे नहीं बढ़ सकते, सुखी नहीं हो सकते। लेकिन जब हम भागवत कथा सुनते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों के सारे ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। कुरुद्वह, हे विदुर, आप कुरु वंश का पोषण करने वाले हो। परिवार में आपके 2-3 बेटे हो, एक बेटा करोड़ों कमाता है और एक बेटा पैसे नहीं कमा रहा है लेकिन भजन कर रहा है। उस भजन करने वाले बच्चे से कभी क्रोध मत करना, क्योंकि एक बेटा जो पैसा कमा रहा है वो आपके शरीर का पोषण कर रहा है, लेकिन आपके परिवार में जो भजन कर रहा है वो आपकी आत्मा का पोषण कर रहा है। कई बार हमने देखा है समाज में, संसार में भजन करने वाले जो बच्चे होते ना, उनके माता पिता उनसे खार खाते हैं कि ये क्या लड़का निकल गया, बस हरे कृष्ण करते रहता है। लेकिन माँ बाप नहीं जानते हैं कि ये बच्चा उनकी आत्मा का पोषण कर रहा है। पैसे कमाने वाला शरीर पोषित करता है, लेकिन भजन करने वाला लड़का आत्मा का पोषण। और आगे हम देखेंगे ध्रुव महाराज जब वैकुंठ में जाएंगे, कहेंगे मेरा विमान रोको, मेरे से पहले मेरी मां को वैकुंठ भेजो, तब तक मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। जब तक ध्रुव की मां सुनीति वैकुंठ में नहीं गई, ध्रुव ने अपनी फ्लाइट को नहीं उड़ाया। ये होता है। तो कुरुद्वह अपने कुल को आनंद देने वाला, कुरुवंश को आनंद देने वाला, भजन करने वाला, कुलम पवित्र, कुल को पवित्र कर देता है। एक नहीं, यदि आपके समाज में, आपके परिवार में एक भी भक्त बन गया ना, 21 पीढ़ी को तार देता है, 21 पीढ़ी भगवान के धाम को। ये सारी बातें श्लोकों में और विस्तार से आएगी, हम लोग सुनेंगे। कुलम पवित्र जननी कृतार्था, अपनी मां को कृतार्थ कर देता है, कुल को पवित्र कर देता है। और वसुंधरा,
ये धरती नाचने लगती है कि नहीं। केवल तंबाकू खाने और शराब पीने वाले ही नेपाल में नहीं है, हरि का नाम लेने वाले भी इस नेपाल में है। वसुंधरा, ये धरती भी नाचने लगती है कि धन्य हो गई मैं आज, क्योंकि आज इस धरती पर एक पवित्र भक्त का जन्म हुआ, कुरुद्वह। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।